काफ़ी परेशान हो जाती है, रोने लगती है और घर जाती है। जैसे ही वो अपने घर जाती है तो वहाँ पर सूरज होता है। सूरज उसे पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? जिस पे ईशा कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सूरज ज़बरदस्ती उसे पूछता है, फ़ोर्स करता है कि तुम्हें मुझे बताना होगा। आखिर मसला क्या है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तब ईशा उसे सारी हकीकत बता देती है। ईशा उसे कहती है कि आकाश का मुझे फ़ोन आया था। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मेरी वर्दी उसने वापस नहीं की तो मैं माहिका को नुकसान पहुंचा सकता हूं और आज की रात है तुम्हारे पास। ईशा उसे कहती है कि आज रात ही करना है जो कुछ करना है, क्योंकि उसके बाद वो माहिका को नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात सुनकर सूरज कहता है कि तुमने परेशान नहीं होना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, लेकिन तुम्हें हर हाल में मेरा साथ देना होगा और कोई भी बात हो, कोई भी बंदा तुझे कॉल करे तो मैं उसी टाइम मुझे बताना होगा। ईशा कहती है कि मुझे डर लगता है अगर मैं तुझे बता भी दूँ कोई बात तो आकाश कुछ भी कर सकता है। सूरज घर से निकल जाता है और पुलिस फोर्स को उसके पीछे लगा देता है, लेकिन आकाश कहीं भी नहीं मिलता। आकाश फिर से ईशा को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुमने सूरज को सारी हकीकत बता दी है, लेकिन ये मत समझना कि मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊँगा। जब तक तुम मेरा काम नहीं करती, मेरी बात नहीं मानती, तब तक मैं माहिका के पीछा नहीं छोड़ूंगा। और पूरी पूरी पुलिस फोर्स मेरे पीछे लगा दो सूरज को कहकर, वो मुझे न पकड़ सकते हैं और ना ही मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। ईशा फ़ौरन से फ़ोन बंद करके सूरज को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि आकाश का फिर से मुझे फ़ोन आया है, उसका नंबर ट्रेस करो। ईशा उसको आकाश का नंबर देती है, लेकिन जैसे ही वो नंबर चेक करते हैं तो आकाश वो सिम अपने मोबाइल से निकाल देता है ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो। वो अगले ही नंबर से फ़ोन करने वाला होता है ईशा को, लेकिन ईशा उसका फ़ोन नहीं सुनती। ईशा फ़ौरन से सूरज के पास पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो सूरज के पास पहुंचती है तब आकाश की दोबारा कॉल आती है। आकाश जैसे ही बोलने लगता है तब सूरज उसकी कॉल ट्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही बात करके आकाश को पता चल जाता है कि ईशा सूरज के पास मौजूद है। वो फ़ौरन से फ़ोन काट देता है और एक वॉइस मैसेज उसको करता है कि जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं और पुलिस मुझे ट्रेस भी नहीं करती। दूसरी तरफ बंटी और रिया के घर से भागने की परेशानी में सूरज काफ़ी गमज़दा होता है। वो उन दोनों को ढूंढने में लगा होता है। एक तरफ ये परेशानी होती है कि आकाश माहिका को नुकसान ना पहुंचा दे, दूसरी तरफ बंटी की फिक्र होती है, लेकिन दोनों का कोई अता पता नहीं होता। अगले ही पल हम देखते हैं कि सूरज को आकाश का पता चल जाता है। पूरी पुलिस फोर्स को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। आकाश को वो अरेस्ट करते हैं और इसी जुर्म में वो जेल में डाल देते हैं कि इसने माहिका को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। दोस्तों, ये सब कुछ आप लोग देखेंगे पति ब्रह्मचारी ड्रामे के अगले आने वाले एपिसोड में। अगर आप लोग इस तरह के मज़ीद एपिसोड देखना चाहते हैं और अगले एपिसोड्स पे रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आकाश गुस्से से पागल हो चुका है और वह बार बार ईशा को धमकी दे रहा है, लेकिन ईशा भी डर के मारे किसी से ये बात कर नहीं पाती, क्योंकि आकाश की वर्दी उसके पास होती है। आकाश अपनी वर्दी के लिए बार बार ईशा को फ़ोन करता है, लेकिन ईशा उसे कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी वर्दी कभी भी नहीं दूंगी। ये बात सुनकर आकाश को मज़ीद गुस्सा आता है। आकाश गुस्से में फ़ोन बंद कर देता है और फिर दोबारा जब उससे रहा नहीं जाता तो फिर से ईशा को फ़ोन करता है। ईशा को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी वर्दी वापस नहीं की तो मैं माहिका को नुकसान पहुंचा सकता हूं, और अब तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मेरा इंतकाम क्या होता है। मैं अपनी ज़िद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ और किसी की भी जान ले सकता हूँ। ये बात सुनकर ईशा उसे कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और ना ही तुम कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है और अपनी बेटी के साथ एक बाप कभी भी गलत नहीं कर सकता। ये बात सुनकर आकाश कहता है
कि वो अब मेरी बेटी नहीं रही, वो सूरज की बेटी है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। ईशा काफ़ी परेशान हो जाती है, रोने लगती है और घर जाती है। जैसे ही वो अपने घर जाती है तो वहाँ पर सूरज होता है। सूरज उसे पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? जिस पे ईशा कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सूरज ज़बरदस्ती उसे पूछता है, फ़ोर्स करता है कि तुम्हें मुझे बताना होगा। आखिर मसला क्या है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तब ईशा उसे सारी हकीकत बता देती है। ईशा उसे कहती है कि आकाश का मुझे फ़ोन आया था। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मेरी वर्दी उसने वापस नहीं की तो मैं माहिका को नुकसान पहुंचा सकता हूं और आज की रात है तुम्हारे पास। ईशा उसे कहती है कि आज रात ही करना है जो कुछ करना है, क्योंकि उसके बाद वो माहिका को नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात सुनकर सूरज कहता है कि तुमने परेशान नहीं होना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, लेकिन तुम्हें हर हाल में मेरा साथ देना होगा और कोई भी बात हो, कोई भी बंदा तुझे कॉल करे तो मैं उसी टाइम मुझे बताना होगा। ईशा कहती है कि मुझे डर लगता है अगर मैं तुझे बता भी दूँ कोई बात तो आकाश कुछ भी कर सकता है। सूरज घर से निकल जाता है और पुलिस फोर्स को उसके पीछे लगा देता है, लेकिन आकाश कहीं भी नहीं मिलता। आकाश फिर से ईशा को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुमने सूरज को सारी हकीकत बता दी है, लेकिन ये मत समझना कि मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊँगा। जब तक तुम मेरा काम नहीं करती, मेरी बात नहीं मानती, तब तक मैं माहिका के पीछा नहीं छोड़ूंगा और पूरी पूरी पुलिस फोर्स मेरे पीछे लगा दो सूरज को कहकर वो मुझे न पकड़ सकते हैं और ना ही मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। ईशा फ़ौरन से फ़ोन बंद करके सूरज को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि आकाश का फिर से मुझे फ़ोन आया है, उसका नंबर ट्रेस करो। ईशा उसको आकाश का नंबर देती है, लेकिन जैसे ही वो नंबर चेक करते हैं तो आकाश वो सिम अपने मोबाइल से निकाल देता है ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो। वो अगले ही नंबर से फ़ोन करने वाला होता है ईशा को, लेकिन ईशा उसका फ़ोन नहीं सुनती। ईशा फ़ौरन से सूरज के पास पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो सूरज के पास पहुंचती है तब आकाश की दोबारा कॉल आती है। आकाश जैसे ही बोलने लगता है तब सूरज उसकी कॉल ट्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही बात करके आकाश को पता चल जाता है कि ईशा सूरज के पास मौजूद है। वो फ़ौरन से फ़ोन काट देता है और एक वॉइस मैसेज उसको करता है कि जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं और पुलिस मुझे ट्रेस भी नहीं करती। दूसरी तरफ बंटी और रिया के घर से भागने की परेशानी में सूरज काफ़ी गमज़दा होता है। वो उन दोनों को ढूंढने में लगा होता है। एक तरफ ये परेशानी होती है कि आकाश माहिका को नुकसान ना पहुंचा दे, दूसरी तरफ बंटी की फिक्र होती है, लेकिन दोनों का कोई अता पता नहीं होता। अगले ही पल हम देखते हैं कि सूरज को आकाश का पता चल जाता है। पूरी पुलिस फोर्स को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। आकाश को वो अरेस्ट करते हैं और इसी जुर्म में वो जेल में डाल देते हैं कि इसने माहिका को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। दोस्तों, ये सब कुछ आप लोग देखेंगे पति ब्रह्मचारी ड्रामे के अगले आने वाले एपिसोड में। अगर आप लोग इस तरह के मज़ीद एपिसोड देखना चाहते हैं और अगले एपिसोड्स पे रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आकाश गुस्से से पागल हो चुका है और वह बार बार ईशा को धमकी दे रहा है, लेकिन ईशा भी डर के मारे किसी से ये बात कर नहीं पाती क्योंकि आकाश की वर्दी उसके पास होती है। आकाश अपनी वर्दी के लिए बार बार ईशा को फ़ोन करता है, लेकिन ईशा उसे कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी वर्दी कभी भी नहीं दूंगी। ये बात सुनकर आकाश को मज़ीद गुस्सा आता है। आकाश गुस्से में फ़ोन बंद कर देता है और फिर दोबारा जब उससे रहा नहीं जाता तो फिर से ईशा को फ़ोन करता है। ईशा को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी वर्दी वापस नहीं की तो मैं माहिका को नुकसान पहुंचा सकता हूं और अब तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मेरा इंतकाम क्या होता है। मैं अपनी ज़िद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ और किसी की भी जान ले सकता हूँ। ये बात सुनकर ईशा उसे कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे
और ना ही तुम कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है और अपनी बेटी के साथ एक बाप कभी भी गलत नहीं कर सकता। ये बात सुनकर आकाश कहता है कि वो अब मेरी बेटी नहीं रही, वो सूरज की बेटी है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। ईशा काफ़ी परेशान हो जाती है, रोने लगती है और घर जाती है। जैसे ही वो अपने घर जाती है तो वहाँ पर सूरज होता है। सूरज उसे पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? जिस पे ईशा कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सूरज ज़बरदस्ती उसे पूछता है, फोर्स करता है कि तुम्हें मुझे बताना होगा, आखिर मसला क्या है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तब ईशा उसे सारी हकीकत बता देती है। ईशा उसे कहती है कि आकाश का मुझे फ़ोन आया था, उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मेरी वर्दी उसने वापस नहीं की तो मैं माहिका को नुकसान पहुंचा सकता हूं और आज की रात है तुम्हारे पास। ईशा उसे कहती है कि आज रात ही करना है जो कुछ करना है, क्योंकि उसके बाद वो माहिका को नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात सुनकर सूरज कहता है कि तुमने परेशान नहीं होना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, लेकिन तुम्हें हर हाल में मेरा साथ देना होगा और कोई भी बात हो, कोई भी बंदा तुझे कॉल करे तो मैं उसी टाइम मुझे बताना होगा। ईशा कहती है कि मुझे डर लगता है अगर मैं तुझे बता भी दूँ कोई बात तो आकाश कुछ भी कर सकता है। सूरज घर से निकल जाता है और पुलिस फोर्स को उसके पीछे लगा देता है, लेकिन आकाश कहीं भी नहीं मिलता। आकाश फिर से ईशा को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुमने सूरज को सारी हकीकत बता दी है, लेकिन ये मत समझना कि मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊँगा। जब तक तुम मेरा काम नहीं करती, मेरी बात नहीं मानती, तब तक मैं माहिका के पीछा नहीं छोड़ूंगा और पूरी पूरी पुलिस फोर्स मेरे पीछे लगा दो सूरज को कहकर वो मुझे न पकड़ सकते हैं और ना ही मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। ईशा फ़ौरन से फ़ोन बंद करके सूरज को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि आकाश का फिर से मुझे फ़ोन आया है, उसका नंबर ट्रेस करो। ईशा उसको आकाश का नंबर देती है, लेकिन जैसे ही वो नंबर चेक करते हैं तो आकाश वो सिम अपने मोबाइल से निकाल देता है ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो। वो अगले ही नंबर से फ़ोन करने वाला होता है ईशा को, लेकिन ईशा उसका फ़ोन नहीं सुनती। ईशा फ़ौरन से सूरज के पास पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो सूरज के पास पहुंचती है तब आकाश की दोबारा कॉल आती है। आकाश जैसे ही बोलने लगता है तब सूरज उसकी कॉल ट्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही बात करके आकाश को पता चल जाता है कि ईशा सूरज के पास मौजूद है। वो फ़ौरन से फ़ोन काट देता है और एक वॉइस मैसेज उसको करता है कि जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं और पुलिस मुझे ट्रेस भी नहीं करती। दूसरी तरफ बंटी और रिया के घर से भागने की परेशानी में सूरज काफ़ी गमज़दा होता है। वो उन दोनों को ढूंढने में लगा होता है। एक तरफ ये परेशानी होती है कि आकाश माहिका को नुकसान ना पहुंचा दे, दूसरी तरफ बंटी की फिक्र होती है, लेकिन दोनों का कोई अता पता नहीं होता। अगले ही पल हम देखते हैं कि सूरज को आकाश का पता चल जाता है। पूरी पुलिस फोर्स को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। आकाश को वो अरेस्ट करते हैं और इसी जुर्म में वो जेल में डाल देते हैं कि इसने माहिका को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। दोस्तों, ये सब कुछ आप लोग देखेंगे पति ब्रह्मचारी ड्रामे के अगले आने वाले एपिसोड में। अगर आप लोग इस तरह के मज़ीद एपिसोड देखना चाहते हैं और अगले एपिसोड्स पे रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आकाश गुस्से से पागल हो चुका है और वह बार बार ईशा को धमकी दे रहा है, लेकिन ईशा भी डर के मारे किसी से ये बात कर नहीं पाती, क्योंकि आकाश की वर्दी उसके पास होती है। आकाश अपनी वर्दी के लिए बार बार ईशा को फ़ोन करता है, लेकिन ईशा उसे कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी वर्दी कभी भी नहीं दूंगी। ये बात सुनकर आकाश को मज़ीद गुस्सा आता है। आकाश गुस्से में फ़ोन बंद कर देता है और फिर दोबारा जब उससे रहा नहीं जाता तो फिर से ईशा को फ़ोन करता है। ईशा को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी वर्दी वापस नहीं की तो मैं माहिका को नुकसान पहुंचा सकता हूं और अब तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मेरा इंतकाम क्या होता है। मैं अपनी ज़िद पूरी करने के लिए
किसी भी हद तक जा सकता हूँ और किसी की भी जान ले सकता हूँ। ये बात सुनकर ईशा उसे कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और ना ही तुम कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है और अपनी बेटी के साथ एक बाप कभी भी गलत नहीं कर सकता। ये बात सुनकर आकाश कहता है कि वो अब मेरी बेटी नहीं रही, वो सूरज की बेटी है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। ईशा काफ़ी परेशान हो जाती है, रोने लगती है और घर जाती है। जैसे ही वो अपने घर जाती है तो वहाँ पर सूरज होता है। सूरज उसे पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? जिस पे ईशा कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सूरज ज़बरदस्ती उसे पूछता है, फ़ोर्स करता है कि तुम्हें मुझे बताना होगा। आखिर मसला क्या है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तब ईशा उसे सारी हकीकत बता देती है। ईशा उसे कहती है कि आकाश का मुझे फ़ोन आया था। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मेरी वर्दी उसने वापस नहीं की तो मैं माहिका को नुकसान पहुंचा सकता हूं और आज की रात है तुम्हारे पास। ईशा उसे कहती है कि आज रात ही करना है जो कुछ करना है, क्योंकि उसके बाद वो माहिका को नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात सुनकर सूरज कहता है कि तुमने परेशान नहीं होना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, लेकिन तुम्हें हर हाल में मेरा साथ देना होगा और कोई भी बात हो, कोई भी बंदा तुझे कॉल करे तो मैं उसी टाइम मुझे बताना होगा। ईशा कहती है कि मुझे डर लगता है अगर मैं तुझे बता भी दूँ कोई बात तो आकाश कुछ भी कर सकता है। सूरज घर से निकल जाता है और पुलिस फोर्स को उसके पीछे लगा देता है, लेकिन आकाश कहीं भी नहीं मिलता। आकाश फिर से ईशा को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुमने सूरज को सारी हकीकत बता दी है, लेकिन ये मत समझना कि मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊँगा। जब तक तुम मेरा काम नहीं करती, मेरी बात नहीं मानती, तब तक मैं माहिका के पीछा नहीं छोड़ूंगा और पूरी पूरी पुलिस फोर्स मेरे पीछे लगा दो सूरज को कहकर वो मुझे न पकड़ सकते हैं और ना ही मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। ईशा फ़ौरन से फ़ोन बंद करके सूरज को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि आकाश का फिर से मुझे फ़ोन आया है, उसका नंबर ट्रेस करो। ईशा उसको आकाश का नंबर देती है, लेकिन जैसे ही वो नंबर चेक करते हैं तो आकाश वो सिम अपने मोबाइल से निकाल देता है ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो। वो अगले ही नंबर से फ़ोन करने वाला होता है ईशा को, लेकिन ईशा उसका फ़ोन नहीं सुनती। ईशा फ़ौरन से सूरज के पास पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो सूरज के पास पहुंचती है तब आकाश की दोबारा कॉल आती है। आकाश जैसे ही बोलने लगता है तब सूरज उसकी कॉल ट्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही बात करके आकाश को पता चल जाता है कि ईशा सूरज के पास मौजूद है। वो फ़ौरन से फ़ोन काट देता है और एक वॉइस मैसेज उसको करता है कि जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं और पुलिस मुझे ट्रेस भी नहीं करती। दूसरी तरफ बंटी और रिया के घर से भागने की परेशानी में सूरज काफ़ी गमज़दा होता है। वो उन दोनों को ढूंढने में लगा होता है। एक तरफ ये परेशानी होती है कि आकाश माहिका को नुकसान ना पहुंचा दे, दूसरी तरफ बंटी की फिक्र होती है, लेकिन दोनों का कोई अता पता नहीं होता। अगले ही पल हम देखते हैं कि सूरज को आकाश का पता चल जाता है। पूरी पुलिस फोर्स को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। आकाश को वो अरेस्ट करते हैं और इसी जुर्म में वो जेल में डाल देते हैं कि इसने माहिका को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। दोस्तों, ये सब कुछ आप लोग देखेंगे पति ब्रह्मचारी ड्रामे के अगले आने वाले एपिसोड में। अगर आप लोग इस तरह के मज़ीद एपिसोड देखना चाहते हैं और अगले एपिसोड्स पे रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं।